के मसले मसाइल कश्मीर और मसला कश्मीर ये दो अलग अलग मौजू है। अभी आपने छेड़ा मसाइल कश्मीर को, जिसका फुकदान यहाँ दूर दूर से देखा जाता है। जो वेलफेयर स्टेट को होना चाहिए, लोगों के लिए वेलफेयर मतलब उनके रोज़गार बनाना, उनके लिए मतलब जो भी हमारे बिजली है, सड़कें हैं, उन चीज़ को मतलब फराहम करना वो दूर की बात है। अभी अगर उन्होंने प्लान ही किया होता है, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगने वाले हैं, जैसे कि हमारी स्मार्ट सिटी का आगाज़ हो गया, तो स्मार्ट सिटी अभी पूरी तो बनी नहीं है, तो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने चालू कर दिए। अभी हमारे जो स्मार्ट मीटर्स लगने शुरू हो गए, जबकि लोगों को इतने साधन नहीं है, तो उनको पावर नहीं मिलेगा 24 घंटे, तो स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है। अच्छा, फीस इतने आ रहे हैं, अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें बिजली चाहिए ही नहीं, क्योंकि चाहे आपको 2 घंटे बिजली मिलेगी, 4 घंटे मिलेगी या 6 घंटे मिलेगी, फीस तो उतना ही देना है जितना उसको स्मार्ट सिटी का मतलब है। स्मार्ट मीटर का मतलब हो गया कि हर तरफ से इनको स्मार्ट रहना चाहिए। वो तो यहाँ दिखता नहीं। इन्होंने ये बिजनेस टाइकून की तरह इस स्टेट को चलाते हैं, तो वेलफेयरिज्म का कोई यहाँ नजर नहीं आता है कि किस तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बाकी सवाल रहा कि हमारे रोजगार जो हमारे यूथ्स हैं, अगर यहाँ कोई पोस्ट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट निकलती है, उसके लिए एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ होता है, फिर उसके इंतजार के लिए 2-2 साल लगते हैं। 2 साल के बाद कहा जाता है कि ये स्कैम था। इसके पीछे जो 2 साल हमारे बच्चों को जाया होता है, तो चलो उनको स्कैम के नजर अगर करेंगे, तो वो 2 साल की कीमत आपको पता नहीं है कि 2 साल की कीमत उसका कंपनसेट कौन करेगा। उन बच्चों को जो ऐसा से कम तरीक लाया जाता है, उसके पीछे लगता है कि कोई सोची समझी चाल है। हमारे यूथ को बैक टू द वॉल लगाया जाता है, दूसरे स्टेटों में जाने के लिए उकसाया जा रहा है। तो लेकिन उधर भी आपको पता है कि पूरे इंडिया में हमारा यही हाल है, तो जाए कहाँ। ये इस वक्त हम किस मुसीबत में खड़े हैं, इसका मैं हम एलजी सरकार को, एलजी साहब को अपील करता हूं कि ये जो हमारे यूथ सड़कों पर है, इसके लिए इनके पास कोई स्कीम नहीं है, इनके पास कोई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कौन सी स्कीम है जो ये मंजर आम लाए, ताकि लोग उसका जैसे इंडस्ट्री तीसरे जो हमारे कहाँ है, इनके पास इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कहाँ है, जमीन किनको दे देंगे। और बाहर वाले जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जमीन दी जाती है, 1500 कनाल उनको अलॉट किया जाता है, जबकि अगर ये लोकल लड़कों को वहां पर ये अलॉटमेंट हो जाती है 10-10 मरले 2-2 कनाल जमीन अगर, तो कितने लोग उसमें एडजस्ट हो सकते थे। बदकिस्मती की बात है, हर तरफ यहाँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। कोई प्लानर कश्मीर लेवल में हमारे बीच में जो है ना, इतने इंटेलेक्चुअल, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता है। ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, चाहे हमारे ठेकेदार पार्किंग लेवल तक, जो गाड़ियों की पार्किंग को चार्ज करने के लिए, हायर करने के लिए, वो तक भी हमारे स्टेट से बाहर से लोग आते हैं। जो टोल पोस्ट ये बनाते हैं, उनके भी ठेकेदार बाहर से आते हैं। अब आप बताएं कौन सा रोजगार मिलेगा कश्मीरियों को। हर तरफ इसको इन्होंने ऑन सेल रखा है। हमारे रेत, हमारे बाजरियां जो भी निकलता है, सब कुछ उन्होंने बेच डाला है। मगर हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, और अपील के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। और दुआ कर सकते हैं ऊपर वाले से कि हमारे अच्छे दिन आए, और अच्छे दिन आए जैसे कि पहले सरकार जो हमारी पीडीपी की थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो भी किसी ने भी कश्मीर में, आप देखो उस वक्त जो रेशो था बेरोजगारी का, और आज देखो कितना इसमें इजाफा हो चुका है। ये इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पर जो कारकर्दगी जो एलजी सरकार, यूटी सरकार की, कितनी बेकार और बेहिस सरकार नजर आती है।